Greetings students, this video is in continuation to the last video of long division square root, and in this video again I am having the long division method, but in last video it was for whole numbers, and in this video the explanation is for decimal numbers or fractions or some different other concepts are being taken in this video. So take a look at these concepts and try to learn. Okay, so let's take questions. Now let's start with the same long division method, but the numbers are in decimal. अभी तक हमने जो नंबर्स लिए थे वो होल नंबर्स थे, विदाउट डेसिमल के थे. अब हम जो नंबर ले रहे हैं वो डेसिमल वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द लॉन्ग डिविजन मेथड. फर्स्ट मेक द फॉर्मेट बना दिया. राइट डाउन द नंबर 10.0489. नाउ जो रूल हमारा पहले था वही रूल अभी भी होगा. डेसिमल से पहले वाले जितने नंबर हैं यूनिट्स प्लेस से स्टार्ट करिए पेयर बनाना. तो यूनिट्स प्लेस से एक पेयर बनाया, ये एक पेयर कंप्लीट हो गया. यहाँ पे हमें आगे और पेयर नहीं है तो आगे नहीं जाना है. नाउ आफ्टर द डेसिमल व्हाट वी विल डू इज, यहाँ से हम पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से नहीं. तो 0 4 एक पेयर बना और 8 9 एक पेयर बना. डेसिमल के इस तरफ हम विल गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, एंड डेसिमल के इस तरफ विल गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, तो पेयर्स बन गए हमारे. अब वही कॉन्सेप्ट है सिंपल सा कि 10 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर होता है 9. 3 3 9 माइनस करो 1 बचा. अच्छा, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू नीचे ले रहे हो तो डेसिमल ऊपर चला जाएगा और ये वैल्यू नीचे आ गई तो 0 4 नीचे आ गया. डिवाइजर में वही डिजिट ऐड कर दो. 3 + 3 6 और यूनिट्स प्लेस पे एक स्पेस एम्प्टी. राइट नाउ व्हाट शुड वी टेक ओवर हियर. 62 अगर हम लेते हैं 62 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 6 ज़ा 12 124 आता है जो कि बहुत बड़ा होगा. तो हमारे लिए हम 2 तो ले नहीं सकते तो हम 1 लेंगे तो 61 बनेगा जो कि 61 1 ज़ा 61 61 1 ज़ा 61. माइनस करिए 4 में से 1 गया 3, 10 में से 6 गया 4. 0 में से 6 जा नहीं सकता तो आप कैरी बोरो करते तो वही होता. तो यहाँ पे आपने 8 9 कैरी डाउन कर लिया. यहाँ पे आप 1 ऐड कर दोगे तो 61 + 1 is 62 स्पेस. ओके, नाउ यू आर हैविंग 9 ऑन दिस प्लेस. तो हम या तो 6 2 3 ले सकते हैं या फिर हम 6 2 7 ले सकते हैं, बिकॉज 3 3 ज़ा 9 3 2 ज़ा 6 3 6 ज़ा 18. या तो इस 3 लेते तो ही हमें यूनिट्स प्लेस पे 9 मिलता, या 7 लेने से यूनिट्स प्लेस पे 9 मिलता. तो 7 7 ज़ा 49 7 2 ज़ा 14 + 4 18 7 6 ज़ा 42 + 1 43. तो 4389 चाहिए था हमें, तो 6 2 7 7 ज़ा 4389 हो गया ख़त्म. फाइन. सो दिस वाज आवर लॉन्ग डिविजन मेथड ऑफ डेसिमल. अच्छा, यहाँ पे डेसिमल के बाद अभी हमने इवन डिजिट्स लिया था इसीलिए क्वेश्चन हमने लिया. एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हमारे पास डेसिमल के बाद ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स है. तो देखो नंबर हम लेते हैं, आई डोंट हैव एनी. हम ऑड वाला बाद में लेते हैं. चलो एक दूसरा डेसिमल से पहले अगर ऑड डिजिट नंबर्स हैं हमारे पास तो क्वेश्चन है हमारा 1.0816 का रूट निकालना है हमें. तो अब हम कैसे निकालेंगे. तो देखो पहले तो फॉर्मेट बना दिया 1.0816. डेसिमल के इस तरफ राइट हैंड साइड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे 2 डिजिट 2 डिजिट. लेफ्ट हैंड साइड में हम यहाँ से यूँ ही जाएंगे तो 1 का कोई पेयर नंबर नहीं था उसके साथ, तो 0 लगा के हमने उसको एक नंबर बना के पेयर बना दिया. 1 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर 1 ज़ा 1 1 ज़ा 1 माइनस कर दो 0 हो गया, यहाँ पे ऐड कर दो.
जैसे ये वाली वैल्यू नीचे ली हमने तो ये डेसिमल ऊपर चला गया। अच्छा, यहाँ पे अगर कोई भी डिजिट लोगे 1 2 3 कोई भी डिजिट लोगे तो 8 से तो बड़ा ही आएगा, तो हम 1 कुछ ले नहीं सकते डिजिट, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे 0 लेंगे। 20 0 ज़ा 0 माइनस किया 8 1 6 आया, यहाँ पे 0 ऐड कर दिया तो 2 0 डैश बन गया। अब इस डिजिट पे देखो यहाँ पे 6 आ रहा है, तो या तो हम 4 लेंगे या फिर हम 6 लेंगे। 4 4 ज़ा 16, 4 0 ज़ा 0 प्लस 1 1, 4 2 ज़ा 8। 4 से ही आंसर आ गया, तो 6 पे हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। 4 4 8 1 6। यहाँ पे 4 ऐड करना चाहें तो कर दीजिए, नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो लेट्स टेक फ्यू मोर क्वेश्चंस। अब हम ऐसा कोई नंबर लेते हैं जहाँ पे मैंने अभी बोला था ना कि अगर हमारे पास डेसिमल के बाद ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स हो। अभी तो देखो जैसे 4 डिजिट्स हैं यहाँ पे, इवन नंबर ऑफ डिजिट्स है। अगर डेसिमल के बाद ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स हो, 1 हो 3 हो 5 हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे? लेट्स टेक दैट क्वेश्चन। नंबर वी विल टेक इवैल्यूएट। क्वेश्चन मैं ले रही हूँ इवैल्यूएट अंडर रूट 2.8 अप टू 2 प्लेस डेसिमल्स। मतलब डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट तक आपको फाइंड करना है। मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सबसे पहली चीज़ ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका आंसर अगर हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो फॉर्मेट बनाइए, 2.8 लिख दिया। अच्छा, हमें पेयरिंग बनानी होती है, 2 डिजिट चाहिए होते हैं, तो डेसिमल के इस तरफ देखो 2 के साथ कोई नंबर नहीं है, तो इसके साथ हम 0 लगा के यहाँ पे 2 के लेफ्ट हैंड साइड में हमने 0 लगाया तो हमारा पेयर बना, है ना। तो अब डेसिमल के इस तरफ क्या करेंगे? डेसिमल के इस तरफ तो कोई जगह नहीं है, नंबर आ रहा है, नंबर के बाद एक 0 लगा के आपने पेयर बना लिया। अच्छा, मैंने आपको पहले बोला था कि डेसिमल के बाद हमें कितनी डिजिट्स निकालनी है? 2 डिजिट्स निकालनी है। तो एक ध्यान दीजिएगा, जितना क्वेश्चन बोलेगा ना उससे 1 डिजिट ज़्यादा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में 2 बोला है तो हम 3 डिजिट तक सॉल्व करेंगे। अच्छा, मैंने आपको पहले बोला था कि जितने नंबर ऑफ पेयर्स होते हैं उतने नंबर ऑफ डिजिट्स आते हैं। तो देखो 1 2 पेयर हैं तो 2 डिजिट आएंगे, बट डेसिमल के बाद तो एक ही पेयर है और हमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स चाहिए? 3 डिजिट्स चाहिए। तो हमें यहाँ पे 3 पेयर चाहिएंगे, तो 3 पेयर नहीं है तो हम उनकी जगह क्या बना देंगे? 0 0 का पेयर बना देंगे, बिकॉज हमें मालूम है डेसिमल के बाद कितने भी जीरोस पुट कर दीजिए उनकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होती है ना। तो देखो अब बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारा बेसिकली हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं जो है कि 2 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर 1 1 1 ज़ा 1 माइनस किया 1 बचा, 80 नीचे आ जाएगा तो डेसिमल ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 1 ऐड हो गया 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे आई विल बी टेकिंग अराउंड 7 और 8 27 लेके देखते हैं। 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14 प्लस 4 18, 189 आ रहा है 7 टाइम्स, तो ज़्यादा आ रहा है, मतलब हमें 6 लेना पड़ेगा। मैंने 7 कैसे चूज़ किया? देखो यहाँ पे मैं 7 ले रही हूँ तो यहाँ पे भी 7 आएगा, 7 2 ज़ा 14 होता है ना। तो 14 140 से सब बड़ा ही आंसर आता, और हमें मालूम है कि 180 से बड़ा 140 से बड़ा ही हमें चाहिए, तो 180 के आसपास वैल्यू आ सकती थी, इसीलिए, ठीक है। 6 6 ज़ा 36, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 3 15, तो 26, 6 ज़ा 156 माइनस करिए, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 5 गया 2, और ये नीचे 00 बोरो का कैरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +6, 26 प्लस 6 इज 30 एंड इट विल बिकम 320 समथिंग, ओके। अब हम यहाँ पे देखो 0 है तो अब हमें खुद से नंबर डिसाइड करना पड़ेगा, डिजिट यहाँ पे कि हम क्या लें। तो ये 2400 तक की वैल्यू आ रही है, तो 300 में 8 ज़ा करोगे तो 2400 तक आएगा कुछ, तो हम 7 ज़ा ट्राई करते हैं। 320
7 ज़ा, तो 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14 प्लस 4 18, 7 3 ज़ा 21 प्लस 2 22, 20 to 89 2400 से कम है फ़िलहाल। तो पर आपके नॉट टू कीप अ बेनिफिट ऑफ डाउट हम एक 8 से भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8 8 ज़ा 64 कैरी 6, 8 2 ज़ा 16 प्लस 6 22, 8 3 ज़ा 24 प्लस 2 26, 26 24 इससे बड़ा आ रहा है तो हम ये नहीं ले सकते, हमें क्या लेना होगा 7। 327 7 ज़ा 22 89, माइनस करिए तो 4 3 बन गया, ये 9 बन गया, ये 10 बन गया, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 2 गया 0, और यहाँ पे हमने ये डबल ज़ीरोज़ नीचे कैरी कर लिए और यहाँ पे प्लस 7, कितना हो जाएगा 334 स्पेस। अब क्या लें यहाँ पे हम, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 11,000 समथिंग, तो क्या करें, चलिए लेट्स ट्राई विद 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10, 1029 आया है। छोटा है, 4 से भी लेके देख लेते हैं। 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 17, 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 13, 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 13, ज़्यादा आ रहा है 4 से, क्या लेंगे 3, ठीक है। नाउ कितना था 10,029, माइनस कर दीजिए, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया 0। अब हम आगे नहीं बढ़ रहे क्योंकि हमें क्वेश्चन में हमें जस्ट मतलब एक लिमिट दे दी थी कि हमें 2 डिजिट तक ही सॉल्व करना है, तो हमने 3 डिजिट तक फिर भी हमने कर लिया। नाउ आई हैव द नंबर एज, मेरा आंसर क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 2.8 कितना आया 1.673, एंड दिस इज अप्रॉक्स। पर क्वेश्चन में तो 2 डिजिट बोला था, हम 3 डिजिट क्यों लिख रहे हैं, तो 2 डिजिट बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1.673 है, तो 0.673 को नियरेस्ट टेंस में बदलोगे तो क्या 1.670 हो जाएगा, नियरेस्ट टेंस में बदला तो। और जैसे ही इसको नियरेस्ट टेंस में बदला तो ये 0 अगर मैं हटा दूँ तो क्या ये 1.67 बन जाएगा, है ना। तो बस जैसे ही थर्ड डिजिट अगर 5 या 5 से ज़्यादा होती है तो ये वाला नंबर जो है दिस प्लेस, अगर ये वाली प्लेस 5 या 5 से ज़्यादा होती है तो दिस प्लेस मतलब सेकेंड वाली वैल्यू आपकी सक्सेसर में बदल जाती है। और अगर ये वाली वैल्यू 0 से 4 तक के बीच में है, 0 1 2 3 4 में से कोई एक डिजिट है तो ये वैल्यू ही रिमूव हो जाती है और ये इतना का इतना हमारा आंसर रह जाता है। जैसे हमारे पास अगर आंसर आता है, जस्ट एग्जांपल्स ले रही हूँ, 1.575 है, मुझे इसको नियरेस्ट मतलब 2 प्लेसेस में चेंज करना है, तो ये 5 है तो क्या हो जाएगा ये 1.58। जैसे हम 89.8% बोलते हैं तो 89.8 है तो मतलब क्या 90% बोल दिया, और अगर 89.3 होता तो हम क्या बोलते 89% ही है, ठीक है। वही चीज़ है, अगर यहाँ पे मेरे पास होता 473 तो 3 है, चलो 3 की जगह 4 ले लेते हो, 4 है 5 से छोटा है तो ये वैल्यू यहाँ पे हट जाएगी और ये क्या रह जाएगा 1.4। ओके, तो बस इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अब हम क्या करते हैं। नाउ द कॉन्सेप्ट आई एम गोइंग टू टेक इज अगेन ऑफ स्क्वायर रूट्स ओनली एंड दिस विल बी द लास्ट कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे क्या है, अगर हमारे पास बोला है अंडर रूट ए इंटू बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ए इंटू बी, तो दिस कैन इवन बी सेपरेटेड अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, अगर ये दिया हुआ है तो आप इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही जैसे मल्टीप्लिकेशन में है वैसे ही डिवीजन में भी होता है, अंडर रूट ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी।
फाइन। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो अब हम एक्सरसाइज लेते हैं जिसमें मैं एग्जाम्पल्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के दोनों के लेंगी। तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन के ले लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन का हमने क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन है फाइंड द रूट ऑफ 98 इंटू अंडर रूट 162। क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है। आप चाहें तो इसमें कन्वर्ट कर लो, नहीं तो डायरेक्टली देखो। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 98 को फैक्टराइज करो। द बेस्ट वे टू सॉल्व दीज क्वेश्चन इज प्राइम फैक्टराइजेशन। एज आई टोल्ड यू कि फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन की रखिएगा। जब तक क्वेश्चन आपको स्पेसिफाई करके ना बोले कि लॉन्ग डिवीजन ही करना है, तब तक प्राइम फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करने की कोशिश करना। ओके, तो 98 को सॉल्व करेंगे। 249 7 7 का 7 1 का 162 का भी फैक्टराइज करिए। तो 281 9 9 और 9 1 का, राइट। तो 98 के लिए हमने क्या लिखा? अंडर रूट 2 इंटू 7 इंटू 7। और 162 के लिए हमने क्या लिखा? अंडर रूट 2 इंटू 9 इंटू 9। देखो पेयरिंग बन रही है तो रूट के बाहर आ जाएगा, ये 7 हो गया और ये रूट अंदर ही रह गया, 7 बाहर चला गया। यहाँ पे भी 9 बाहर चला जाएगा और रूट 2 अंदर ही रह जाएगा। तो बेसिकली अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हुआ? रूट 2 इंटू 7 इंटू 9 इंटू रूट 2। 9 7 जा 63 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2। अब देखो ये दो अलग अलग वैल्यू है, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ? अंडर रूट 2 इंटू 2, वापस क्या अंदर एक 2 का पेयर बन रहा है तो वो बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया 63 इंटू 2, दैट इज 126। ओके, ऐसे और क्वेश्चंस हैं आपके पास आपकी बुक में, एग्जाम्पल्स में। आप देखिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। और चलो एक डिवीजन का ले लेते हैं, उसके बाद एक मल्टीप्लिकेशन का। डिवीजन में हमारे पास दो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है, पहले वो ले लेते हैं, फिर हम देखेंगे अगर हमारे पास क्वेरीज आई कभी तो हम मल्टीप्लिकेशन के और क्वेश्चंस लेंगे। ओके, पहले तो एक बेसिक वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। 64/225 का अंडर रूट फाइंड करना है। तो मतलब क्या दोनों को अलग अलग फाइंड कर लूँ मैं? ज़्यादा आसान होगा मेरे लिए। तो फैक्टराइज कर लो, चाहे लॉन्ग डिवीजन कर लो, विच एवर यू प्रेफर। तो 2 32 जा, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा एंड 2 1 जा, राइट। 1 2 एंड 3। तो 64 के लिए पेयर्स हमारी बन गई थी 3 टाइम्स। तो किसका स्क्वायर है? अंडर रूट 64 किसका हो गया? 8। फाइन। इसी तरीके से 225 कर लो। 5 + 2 7 + 2 9, 3 से जाएगा, 3 7 जा, 3 5 जा, 3 25 जा एंड 5 1 5 जा एंड 5 1 जा। 3 का एक पेयर और एक 5 का पेयर। तो 225 किसका स्क्वायर हो गया? 3 × 5 किसका हो गया? 15 का स्क्वायर। तो इसका आंसर फाइनली हमारे पास क्या आ गया? 64 के लिए आ गया 8 और 225 के लिए आ गया 15। ओके, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन ले लेते हैं, पर फ्रैक्शन में नहीं है अब वो मेरे पास। अब वो मेरे पास इस तरीके से है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? रूट अंडर रूट 3 13/36। क्वेश्चन क्या है? मिक्स फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन नहीं मिक्स फ्रैक्शन है ना। तो अब पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 33 36 जा कितना होता है? 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 3 जा 9 + 1 108। 13 × 36 कितना होता है? 108। उसमें 13 ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा? 121। न्यूमरेटर क्या आया? 121/36। तो सिंपल है, 121 का रूट निकालोगे तो आएगा 11 और 36 का रूट निकालोगे तो आएगा 6। यू कैन आइदर डू इट विद द लॉन्ग डिविजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? 11/6। अच्छा, क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में था तो आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में निकालेंगे। 11 को 6 से डिवाइड करिए, 6 1 जा 6, तो 1 आ गया होल में और फ्रैक्शन पार्ट हो गया 5/6। ओके, आई होप you all might have understood कि
अब ये लॉन्ग डिविजन मेथड और बेसिकली स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट क्या है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. प्लीज़ प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स फ्रॉम योर बुक्स, सजेस्टेड बुक्स. I was referring the book R.S. Agarwal. It's not compulsory that you also refer the same book, as I have written all the questions, so it might be easier for you to solve the questions from the given video. But if you want to practice more, please refer many other books. Any other book you can refer. Okay, but the concepts are same. Thank you so much and hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. If you have liked the video, please like and share. Thank you so much.